नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के लिए एक गणित का पेपर। आपको आज क्या मिलने वाला, अपन गणित की सीरीज तो स्टार्ट करने वाले हैं और आज आपको मिलने वाला गणित का पेपर पहले कैसा आया था, मतलब पिछले साल का अपन ने एक पेपर उठाया और उसका एनालाइज आज आपको करवाने वाला हूँ कि आपका पेपर कैसे आता है आपका जेल प्रहरी में। तो नए स्टूडेंट बिल्कुल ये गलती ना करें और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो भी मेरे भाई मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक फ्री फाउंडेशन कोर्स हमने डिजाइन किया है। अब वो फ्री फाउंडेशन कोर्स क्या है, आपका बेसिक से एडवांस तक अपन हर सब्जेक्ट, चाहे गणित हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके, सभी अपन ने बेसिक से एडवांस तक जाने वाले और एप्टेक पैटर्न पर अपन इसको करने वाले। स्टार्ट आपको 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। आइए मेरे भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शराब का एक पीपा। शराब का एक पीपा है। पीपा क्या बोल सकते हैं अपन, एक डिब्बा है, एक मापतोल का एक लीटर वाला माप है। तो वो है जिसमें 5 लीटर शराब होती। जिसमें कितनी शराब होती? 5 लीटर शराब होती, खाली होती। और उसके स्थान पर पानी डाला और इसके स्थान पर क्या डाला? 5 लीटर निकाला और खाली कर रहा है। तो यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। अंत में शराब और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता। प्रारंभ में पीपे में या शराब में कितने थे? अब यहाँ देखिए मेरे भाई, क्या है एक चीज के, यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में जो प्रारंभिक मात्रा होती है और लास्टिक मात्रा होती है, दोनों बराबर होती है। यहाँ देखना आपका जो शराब है, लास्ट में आपका शराब और पानी का रेशियो, क्या शराब और पानी के रेशियो की बात करूं तो 16:9 है। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा आपका 25। 25 रेशियो आपका फाइनल होने वाला। 25 रेशियो क्या मतलब, शुरुआत में ये, क्या अंत में टोटल मिश्रण भी ये होने वाला और शुरुआत में भी यही होना। शुरुआत में भी जो रेशियो की बात करें, शुरुआत में भी यही होने वाला। अब ये क्या, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में आपकी सिर्फ दारू थी। शुरुआत में सिर्फ क्या थी? दारू बोले शराब। तो ये शुरुआत में रहा 25 थी, वर्तमान में 16 है। अब ये कितनी बार, 2 बार दोहराई जाती है। मतलब ये किसका स्कोर दिख रहा है आपको? 5 का स्कोर दिख रहा। और ये बात करें तो ये आपका 4 का स्कोर है। मतलब 5 से 4, अपन ने 5 की कमी करी थी। 5 की क्या करी थी? कमी करी थी। तो 5 की कमी अगर करी थी, मतलब एक रेशियो अपन ने कमी, 1 बराबर 5, तो 5 चौक 20 और पच्चम 25। पच्चम क्या हो रहा है? 25, मतलब 25 रेशियो शुरुआत में मात्रा थी शराब की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 25। मेरा भाई इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। और आप, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के है। बाकी क्या है, आप पढ़ते जाइए और मेरे को बता देना, आप जरूर बता देना कि आपको किस प्रकार से यहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आपका बेसिक क्लियर है तो अपन क्या जाने वाले, अपन एमसीक्यू से जाने वाले। अगर आपको बेसिक से जाना है, मतलब जैसे परसेंटेज से अपन ने पढ़ा, तो परसेंटेज के बेसिक जानकारी, परसेंटेज टेबल हो गई, उसके कॉन्सेप्ट हो गए, सक्सेसिव केस। उसके बाद अपन एमसीक्यू, आपको कैसे क्या चाहिए, या डायरेक्टली अपन जो आज करवा रहा हूँ आपका पहली क्लास जेल प्रहरी गणित की, या ऐसे ही जाने दे, आप बिल्कुल बता देना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे भाई, क्योंकि यही बात है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे भी तो पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ। तो बिल्कुल बता देना। और ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आपका है 840, क्या मिल रहा है? 840 का 80%। 80 बटे परसेंटेज के लिए अपन 100 लगाएंगे। 10 से 10, 10 से 10। 80% है या 40 है? मेरा भाई 40 है। यहाँ अपन ने 80 क्यों लिखा? आपका 40% यहाँ होने वाला। तो 4 का गुणा, 4 4 चौक 16 से अपना क्या आ जाएगा? 3, 4 8 32 और 33, 336 आ जाएगा। 300 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब आपका 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 स्क्वायर 324। 324 यहाँ से मैं घटाने वाला हूँ, क्या आने वाला? 12 आने वाला। यहाँ तक आपका बराबर कि इधर आपका 12 आ गया। इधर क्या चल रहा है? ये आपका 6, ये भाई 6 का क्यूब, तो ये 6, तो ये आपका रूट में x माइनस 6, ये 6 इधर, तो 12 और 6 18, ये रूट है तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 18 का स्क्वायर 324 होने वाला है। क्या होने वाला? 324 होने वाला। 324 मेरे भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को पहले 40% लाभ पर, कोई भी वस्तु है आपके पास, उसको पहले क्या कर रहा है?
40% के लाभ पर बेचा जाता है। बाद में उसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। बाद में उस वही वस्तु जो है आपकी उसको को 20% की छूट पर बेचा जाता है। अंतिम लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंतिम जो लाभ परसेंटेज होने वाला, वो क्या होने वाला? अब यहाँ देखना, आपकी कोई भी वस्तु 100 रुपए की थी, उसको 40% लाभ पर मतलब 140 अंकित किया, फिर 20% की छूट। छूट हमेशा इस पर मिलती है, इस पर 20% की छूट। बोले तो 20% बोले तो 80 में बेचेगा, कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा तो 80/100, 80/100 को अपन 4/5 भी लिख सकते हैं। ये बात याद रखना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ से तो 14 8 112, 14 8 क्या हो जाएगा? 112। अब यहाँ देखोगे ये 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 100 से कितना ज़्यादा है? ये आपका 12 ज़्यादा है, मतलब 12% का क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन सी ए आपका करेक्ट हो जाएगा 12%। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है एक दुकानदार पेन के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का क्या करता है? लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना। अब यहाँ देखना कि एक सीपी है, सीपी आपका 100 है, तो एसपी क्या आ जाएगा? एसपी यहाँ समझना है कि 12% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, मतलब 112 आपका एसपी हो जाएगा। अब 10% की छूट दे रहा है। अब मेरा भाई एमआरपी है, एमआरपी, ठीक है? एमआरपी है, एमआरपी मान लीजिए एक्स है, एमआरपी एक्स है, एक्स पर वो क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है, मतलब 9/10। तो क्या हो रहा है? उसको 12% का प्रॉफिट, मतलब 112, 112 हो रहा। यहाँ से अपन निकालेंगे तो यहाँ इसको उधर पहुँचा देंगे। इसको क्या करेंगे अपन? उधर पहुँचा देंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 1120/9। तो ये आपका एमआरपी आ जाएगा और ये सीपी तो आपका है ही सही। अब यहाँ सीपी और अंकित मूल्य, तो सीपी आपका 100 है और अंकित मूल्य 1120/9। 1 0 से 1 0 काटे, 2 से काटे अपने 5 बार, 2 से काटे अपने 56 बार, 9 पंजे 45। तो 45 रेशियो आपका क्या आ जाएगा मेरा भाई? 45 रेशियो 56 आपका आ जाएगा। ये हमें किस में दिख रहा है? तो इसकी बात करें तो ये हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या मेरा भाई? ये भी लाभ हानि का है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो कि 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं की सीपी के बराबर। अब एसपी और सीपी का अपन यहाँ रेशियो निकालेंगे। तो एसपी अपॉन सीपी, एसपी भाई 40 तो है ही सही, 50 तो है ही सही, 40 अपन नीचे पहुंचा देंगे। 1 0 से 1 0, यहाँ आ जाएगा आपका 5/4। क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। यहाँ आपको 4 आपका सीपी है, क्रय मूल्य कितने प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। तो 1/4 क्या होता है मेरा? 1/4 आपका 25% होता है, और 25% का क्या हो रहा है? यहाँ लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 25%। अगला देख लिए, अगला है जेड 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जेड क्या है मेरा भाई? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसे 3 4 5 से भाग देने पर 2 3 और 4 शेषफल बचता है, मतलब 3 4 5 का एलसीएम। अब शेषफल बचता है, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएगा तो 1, मतलब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा। उसमें से क्या करना पड़ेगा? 1 घटा। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 4 और 5, 3 4 5 एलसीएम में से नहीं मिला, यहाँ एलसीएम में से 1 घटाना पड़ता है। लेकिन क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या, उसको 3 अंकों की चाहिए, तो 3 अंकों, 3 डिजिट की जो संख्या है वो वाली। तो 3 4 5 का एलसीएम आपका 60 होगा। अब ये कैसे निकाला? मेरा भाई कोई भी यहाँ कॉमन नहीं है, तो अपन डायरेक्ट 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 आपका आ जाएगा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसमें अपन 60 से भाग करके देखेंगे कहाँ तक जाता है। यहाँ से अगर भाग करके देखें तो 60 एकम 60, 60 एकम 60, 60 एकम 60, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या आ जाएगा? 60 एकम 60, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका क्या बचेगा? 60 एकम 60, मतलब यहाँ आपका 39 बचेगा, 39 बचेगा, 399। तो 60 संख्या, यहाँ 39 आपका बचेगा, यहाँ 39, 39 में जाएगा नहीं। इससे अपन समझ सकते हैं कि 999 में से 39 अगर घटा देंगे तो 960 आपका, 960 आपकी बड़ी संख्या होने वाली है। उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, मैंने बताया। तो आपका 959 आ जाएगा, 959 आ जाएगा। 959 में अब हमसे पूछा ये आपकी जेड की वैल्यू आ गई, तो 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब इसमें 23 से भाग देना है, तो
तो 23 चौक 92, 23 चौक 92, यहाँ 3, 23 से कम 23, बचेगा आपका 16। 16 आपका किस में दिख रहा है मेरा भाई? यहाँ 16, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी मेरा सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखना, पहले अपन ब्रैकेट अंदर वाला सोल्व करेंगे, ये 4.1 और 8.2, तो ये 2 बार 2 दूना 4, 4 आपका यहाँ आ जाएगा, 4 और 3.8 हो जाएगा आपका 3.8, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। अब यहाँ देख लेना, 4 × 12, तो ये आपका पॉइंट ऊपर चले जाएगा, तो माइनस का 10 और ये आपका 7.8 आ जाएगा, -10, तो 10 में से अगर जाएगा तो 2.2। अब 2.2 किस में आएगा मेरे भाई? माइनस में आएगा, तो माइनस में 2.2 आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, एक वर्गाकार फर्श है कि प्रत्येक भुजा 6 मीटर की है। एक वर्गाकार फर्श है आपका जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 6 मीटर की है, 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बन सकते हैं? तो अब यहाँ बताना चाहूंगा 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? 6 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में अपन पहले ही बदल दें, 600। अब क्या होता है? वर्ग का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 600 गुणित 600 बराबर 60 गुणित 60 बराबर क्या होगा? 60 गुणित 60, और आपका जो x है, मतलब x आपके आवश्यकता पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कटा, 2 2 इससे आपका 100 बचेगा, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 100 हमारा किस में है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको किस प्रकार से कंटेंट यहाँ चाहिए। और 20 में से 20 क्वेश्चन जो नंबर है वो लाने की गारंटी मैं देता हूँ कि बिल्कुल आपको 20 में से 20 नंबर आने वाले हैं। अगला देखिए, बिल्कुल, पर एक शर्त है उसके लिए, 20 में से 20 लाना है तो हमारे साथ डेली जुड़ना पड़ेगा और मैं जितनी भी क्लासेस डालूंगा और जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा ताकि मैं उसका इलाज कर सकूं। इलाज बोले तो उसका कंटेंट, उसकी ट्रिक आपको जिस प्रकार से भी चाहिए उस प्रकार से अपन यहाँ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगला देखिए, एक व्यक्ति की आयु 8 वर्ष पहले की आयु का 125% है। 8 वर्ष पहले की आयु का 125, यहाँ 8 वर्ष क्या है मेरा पहले? 8 वर्ष पहले, ये वर्तमान, ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये वर्तमान। अगर यहाँ 125%, अगर ये 100% थी 8 वर्ष पहले, तो ये 125% है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अब 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस देखिए 25%। मतलब इस कह सकते हैं 25% बराबर 8 है, तो 25 8 पंजे 8 पंजे 40, तो ये इसकी आपकी आपकी आ जाएगी 40, इसकी आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी? 8 चौक 32, और क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद कि 80% होगी, मतलब ये अगर 50 है तो ये 40 बिल्कुल। तो वर्तमान ही पूछी ना उसने, वर्तमान आपकी 40 हो जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए मेरा भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? 12,000 है, क्या है? 12,000 का 28%, 12,000 का 28% का 8% का है मेरा भाई 8% का 36 का मेरा है 36 बराबर 15 का 90%, 15 का क्या 90/100 गुणित, इसको देखना ये 7 है, गुणित k/100। अब यहाँ से देखना, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? ये 100 200, तो ये 200 अपन यहाँ काटा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दी। अब यहाँ से देखना, 1 जीरो से मेरा भाई 1 जीरो यहाँ काट दिया अपन ने। 15 से क्या कर सकता है आपका? 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 काट दिया। अब इसको सोल्व करना है, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक क्या आ जाएगा? 12। अब उधर 3, तो के बराबर आपका क्या आने वाला? 4 गुणित 4 गुणित 8 गुणित 4 अपॉन 5, ये आपका आने वाला है। क्या आने वाला? ये आपकी आने वाली। अब मैं देख पा रहा हूँ कि सभी आपकी यूनिट डिजिट अलग अलग, क्या मेरा यूनिट डिजिट अलग अलग, यूनिट डिजिट से अपन जा सकते हैं। 4 चौक 16, 6 48, 8 चौक 32, मतलब यूनिट डिजिट आपकी 2 होने वाली। 2 में भाग देंगे तो आपका क्या आने वाला? 4 आने वाला। 5 चौक 20,
5 चौके आने वाले 20, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला है मेरा भाई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो अनुमानित मान आपको बताना है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये स्क्योर है। ये क्या स्क्योर है? तो इसको अनुमानित मतलब 15.96 का स्क्योर मतलब 16 का स्क्योर अनुमानित बोला है। और इसका 285 का 75% बोल रहा है 3/4। 3/4 में रहा है। 16 का स्क्वायर की बात करें, 16 का स्क्वायर क्या होने वाला? 256। 16 का स्क्वायर 256, 4 से काटा 4 7 28, 4 एकम 4 71, 71 तिया 3 7 21। अब यहाँ से देखेंगे 9 6 और 4, 4 6 9, 4 6 9 आपका किस में दिख रहा है? 4 6 9 तो नहीं है, लेकिन 470 है, तो ये हम लगा देंगे। ये क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमारा अनुमानित पूछा गया है, तो अनुमानित अपन 1 2 अपन इधर-उधर कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या? 42 सेंटीमीटर व्यास का अर्ध वृत्ताकार शीट को शंकु के रूप में मोड़ा जाता है। शंकु की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी मेरा? शंकु की ऊंचाई। एक अर्ध आपका ये है मेरा भाई। अब 42 सेंटीमीटर की क्या उसकी 42 आपका ओवरऑल क्या है? 42 की बात करें, 42 सेंटीमीटर का क्या है? व्यास है। मतलब इससे क्या समझ सकते हैं अपन? 21 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी क्या होने वाली? 21 होने वाली। यहाँ से यहाँ तक भी 21 होने वाले और 21 ही आपकी हाइट होने वाली। अब 21 आपकी हाइट यहाँ नहीं दिख रही है। 21 हाइट नहीं दे रही, लेकिन 21 आपका हाइट ही पूछी, उसने ऊंचाई पूछी तो आपका 21 होने वाला। लेकिन यहाँ हो सकता है उसने तिर्यक ऊंचाई पूछी हो सकता है उसने ऊंचाई की जगह वही टाइपिंग मिस्टेक हो गई या उसके कहने में कोई समस्या है, क्वेश्चन डिलीट कर दिया हो। लेकिन उसने तिर्यक ऊंचाई भी पूछ सकता है। तिर्यक ऊंचाई के लिए अपन क्या करेंगे? तिर्यक ऊंचाई के अपन के लिए क्या कर सकते हैं? तिर्यक ऊंचाई के लिए अपन कर सकते हैं मेरे भाई, इसको ऐसा बनाएंगे। एक अपन ने बनाया ये ये आपका 21 है, ये भी 21 है, तो ये क्या होगा भाई? ये आपका 45 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी 45 डिग्री का बनाएगा, ये 90। 90 के सामने क्या होगा? 21√2। 21√2 आपके किस में दिख रहा है? 21√2 यहाँ दिख रहा है। 21√2 आपका यहाँ, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। यहाँ तिर्यक ऊंचाई पूछी हो सकता है आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी हो, तो ये अपन लगा देंगे। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 4000। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 4000 है। अब 25% और 20% की दो छूट दी गई है, तो अंकित अंतिम मूल्य ज्ञात करना। कितनी छूट? 25% की छूट बोले 3/4 में बेच रहा। 20% की छूट बोले 4/5। 4 से 4 काटा, 5 से काटा, 5 9 40, 8 या 24, 200, 2400। 2400 आपका किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। तो ये थी मेरे भाई आपकी क्लास। तो क्लास मेरे भाई कैसी लगी? मतलब कहने का मतलब है कि आपका पेपर जो आने वाला ऐसा ही आने वाला, और पिछले साल ऐसा ही आया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में पढ़ना है, बिल्कुल बता देना। और मिलते हैं अपन अगली क्लास में आपके साथ कल। धन्यवाद।